प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लाई हूँ जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। आप सभी बच्चे जानवरों से प्यार करते हो, तो आज कुछ ऐसी ही कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ। कहानी का नाम है पशु और हम। वन विभाग के रेंजर रैंक के एक अफसर थे, श्री रवनीत सिंह राव। बड़े ही कर्मठ, मेहनती और ईमानदार। जब सब लोगों ने इनकी नरभक्षी बाघ के बारे में बताया, तो उन्होंने उसे पकड़ने का पूर्ण आश्वासन दिया। सबसे अच्छी बात उनके व्यक्तित्व की यह लगी कि लोगों के साथ आए बच्चों को उन्होंने प्यार से बात की और उन्हें निर्भय किया। उनके आश्वासन और प्यार ने कुछ ऐसा जादू किया कि दूसरे दिन काफी बच्चे एकत्रित होकर उनके पास पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराकर बच्चों का स्वागत किया और बाघों के बारे में बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी दी। उन्होंने मादा और नर बाघों की पहचान बताई, उनके स्वभाव और शिकार करने की रोचक प्रवृत्ति के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यह बिल्ली की तरह बिडाल जाति का जीव है। इनके पंजे गद्दीदार होते हैं, इनके नाखून तेज और आगे से झुके होते हैं। ये पंजे की गद्दी में छिपे रहते हैं। थोड़ा सा भी भाग नजर आता है, लेकिन जरूरत के समय ये काफी लंबे हो जाते हैं। आपने भी देखे होंगे, जब शिकार करता है ना शेर या जानवर जो भी, तो वो अपने नाखूनों से पकड़ लेते हैं। ये बहुत तेज होते हैं, लेकिन जरूरत के समय लंबे हो जाते हैं। भारतीय बाघ और अफ्रीकी बाघों के बारे में भी जानकारी दी। जानवरों की सुरक्षा के लिए विभिन्न अभयारण्यों के बारे में बताया। इन अभयारण्यों में लुप्त होती हुई जाति की किस प्रकार सुरक्षा की जाती है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। ये जानवर किसी पिंजरे में नहीं, खुले वातावरण में रहते हैं। इनका शिकार करना सरकार ने वर्जित किया है। यदि कोई ऐसा करते पकड़ा जाता है, तो उसे कठोर सजा दी जाती है। नरभक्षी बाघ को पकड़ने के लिए उन्होंने नदी के किनारे की झोपड़ी के सामने कई चारपाइयां डाली और एक बड़ा सा बकरा वहां बंधवा दिया। वहां एक बड़ा सा गड्ढा बनाकर उस पर घास पत्ती दल भी डाल दिए। उनके साथियों ने उचित जगह पर अपने अपने स्थान बना लिए, जहां बैठकर वे नरभक्षी का इंतजार करने लगे। बाघ दबे पांव आया और जैसे ही शिकार पकड़ने लपका कि वह गड्ढे में जा गिरा। सभी ने उस नरभक्षी को मारने की सलाह दी, लेकिन श्री रणवीर सिंह जी ने उसे अपने ढंग से निपटने की सलाह दी। उन्होंने उसे चिड़ियाघर में रखवा दिया। उन्होंने सरिस्का नेशनल पार्क और आरिगाडार अन्ना जूलॉजी पार्क चेन्नई के बारे में बताया, जहां जानवरों की उचित देखभाल की जाती है। उनके लिए उचित वातावरण तैयार किया जाता है। गर्मियों में जगह जगह पानी की व्यवस्था की जाती है। प्राकृतिक रूप की नदियों और झरनों का निर्माण किया जाता है। सदियों से पशु और मानव का संबंध रहा है। सबको स्वतंत्र और खुले वातावरण में रहने की आदत होती है। यदि जंगलों को काटकर बस्तियां बना दी जाएं, तो बेचारे जानवर कहाँ जाएंगे। हम सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि हम जंगलों को न काटने दें और उन्हें पहले जैसा और घना बनाने की कोशिश करें। इसके लिए अधिक पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें, जब तक कि वे बड़े वृक्ष न बन जाएं। श्री रणवीर जी के प्रयासों से न सिर्फ नरभक्षी बाघ पकड़ा गया, बल्कि वहाँ की जनता भी जागरूक बनी। अब जानवरों से लोग डरते नहीं, बल्कि अब वे उनके लिए सुविधाएं जुटाते हैं और खुश होते हैं। आप भी चिड़ियों के लिए पानी रखते होंगे। आप भी जो गलियों में कुत्ते घूमते हैं उनको खाना देते होंगे। करते हो ना ऐसा? क्योंकि सभी बच्चों को, सभी बड़ों को भी जानवरों से बहुत प्यार होता है। जानवर हमारे लिए हैं और हम जानवरों के लिए, क्योंकि हमें भी उनकी सुरक्षा का उतना ही ध्यान रखना होगा जितना कि हम अपना और लोगों का रखते हैं। क्योंकि जानवर हमारे
बहुत प्रिय होते हैं, हमें अच्छे लगते हैं। हमारे लिए बहुत सारे साधन भी उनके द्वारा जुटाए जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये नरभक्षी बाघ की कहानी, जो हमें सिखाती है कि हम जानवरों का भी ख्याल रखें, पशुओं का भी, पक्षियों का भी, सभी का ध्यान रखें और सबकी सहायता करें।